कि होली का महीना भी आ गया है। होली के महीने में ना दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसा लगता है रंगों की बहार के साथ साथ घर में भी खुशियों का माहौल आ गया है। हर तरफ खुशी, उत्साह का माहौल है और हमारे दिल में भी एक अलग सी खुशी और उमंग जग जाती है। रंग, गुंजिया, ठंडाई और दोस्तों और परिवार के साथ बिताए गए पल याद रह जाते हैं। तो इस बार भी मैंने अपनी होली की सेलिब्रेशन के लिए कुछ स्नैक्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे होली रंगों का त्यौहार है, ऐसे ही स्नैक्स का भी त्यौहार होता है। कुछ चटपटे व्यंजन जो घर में बनते हैं तो परिवार को लगता है कि हाँ भाई, कोई फेस्टिवल आ गया है। तो आज भी मैं कुछ ऐसा बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आज मैं मीठे से स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं सबसे पहले घर में बनाऊँगी मूंग दाल हलवा। एंड उससे पहले ना कुछ मैंने यहाँ पर सीड्स, मूंगफली मंगा के रखी थी, जो डेली रेसिपीज़ में या हम कुछ मिठाई वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ होती हैं। तो ये चीज़ें ख़राब ना हो, खाने लायक बने, चाहे हम ड्राई भी इनको खा सकें। तो मैं इनको रोस्ट करने वाली हूँ एयर फ्रायर में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पीनट्स होते हैं ना, ये हम पोहा बना लें या हम पीनट की चटनी बना लें, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो पहले हमें मूंगफली को ना भूनना पड़ता है। तो वो चीज़ मुझे अवॉइड करनी थी, तो इसलिए मैंने सारी ही मूंगफली का पैकेट यहाँ पर रोस्टिंग के लिए रख दिया। और जब भी ना आप एयर फ्राई में कोई भी चीज़ रोस्ट करते हैं तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर हैवी क्वांटिटी है तो आप उसको बीच बीच में निकाल के उछालते रहें, ताकि जो नीचे की मूंगफली हैं वो ऊपर आ जाएं। या कोई भी चीज़ जिससे वो जो ऊपर की है ना वो ज़्यादा रोस्ट हो जाती है, नीचे वाली कच्ची रह जाती है। तो मैंने बीच बीच में ना इस चीज़ को काफ़ी ध्यान दिया। एंड अभी जो मूंगफली हैं वो ठंडा होने के लिए रख दी हैं। अब मैं इसमें रोस्ट करने वाली हूँ यहाँ पर पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। ये मैं मिक्स करवा के लेके आई थी, तो ये भी मैंने रोस्टिंग के लिए रख दिया है। रोस्टिंग करने के फ़ायदे ये होते हैं कि ये चीज़ें ना काफ़ी दिन चल जाती है एंड कीड़े लगने का भी डर नहीं रहता है। तो आज मैं सारी ही चीज़ें यहाँ पर रोस्ट कर दूँगी और उसके बाद जब भी खाना होगा ना, इनको प्री मिक्स मतलब मिक्स करके पहले ही रख दूँगी। एंड जब भी हस्बैंड को या हमें खाना है तो हम बस निकाल के खा लें, तब हमें रोस्ट ना करना पड़े। I've seen relics of kingdoms past and crowns of ancient kings. I've heard stories of distant lands. तो ये सीड्स भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, इनको भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे अलसी के सीड्स। तो जो अलसी के सीड्स होते हैं वो रोस्टेड भी आते हैं, अनरोस्टेड भी आते हैं। मैंने मंगाए हैं अनरोस्टेड, क्योंकि जो रोस्टेड होते हैं ना वो स्किन केयर में ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ जो पैकेट है वो रोस्ट कर लिया है खाने के लिए। हाफ़ मैंने बचा लिए हैं, चाहे मैं उससे अपना हेयर पैक बनाऊँ, चाहे मैं उससे अपना स्किन केयर पैक बनाऊँ। तो मैंने अलग से निकाल के रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ खरबूजे के सीड्स, जो काफ़ी ज़्यादातर लड्डू में डाले जाते हैं या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर वो भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब सारी चीज़ों को मैंने ठंडा होने के लिए यहाँ पर रख दिया है। एंड घर में जब बच्चे होते हैं ना तो इस चीज़ को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अनाया ना बार बार आ रही थी इनसे खेलने के लिए। तो मुझे वहीं पर बैठना पड़ा था थोड़ी देर के लिए। तो अनाया के पैर में भी ना कल रात को चोट लग गई थी अंगूठे में, तो वो स्वेल हो गया था। हमने चेक किया, कोई कट वगैरह तो नहीं था, बट हल्का सा ऐसा लगा जैसे अंगूठे पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ा, जिसकी वजह से हल्की सी सूजन आ गई है। तो अभी मैं उसको यहाँ पर जेल लगाकर अच्छी तरह से गर्म पट्टी बांध रही हूँ, ताकि वो जल्दी से जल्दी हील हो जाए। चलने में उसे अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है, पर कल से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड हमेशा जब भी ये निकल जाता है तो वो आके दोबारा लगवाती है। उसे पता है कि ये चीज़ जितनी देर लगी रहेगी मेरा पैर उतनी जल्दी ठीक होगा। तो अभी इन दोनों के पापा भी ना नीचे गए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए, तो इनके लिए ना लॉलीपॉप वगैरह लेके आए हैं। तो अभी ये पापा से अपने लॉलीपॉप मांग रही है। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में ना इसको हल्का सा निकाल के कर भी रही हूँ, ताकि फ़ैन की जो हवा है अंदर तक जाए और ये चीज़ें जल्दी ठंडी हो पाएँ एंड मैं यहाँ से उठ पाऊँ। तो अभी दोनों बहनों में कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है कि कौन सी वाली लेगी। तो शिवान्या हमेशा सबसे पहले चूज़ करती है, देन अनाया चूज़ करती है। बट शिवान्या जब चूज़ कर लेती है उसके बाद उसे फ़ील होता है कि अनाया का जो है वो ज़्यादा बेटर है, तो वो उसका भी ले लेती है। तो अनाया भी छोटी है, उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। वो जब बड़ी हो जाएगी तो भी वो अपनी चीज़ें को छीना करेगी, अभी उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसको जो कलर मिल जाए वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो अभी अनाया बहुत ज़्यादा खुश है स्टडी पॉप को लेके। एंड यहाँ पर जितना भी मैंने रोस्ट किया था वो सारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको ग्लास जार में भर के रख दूँगी।
ये चीज़ें हमेशा ध्यान देने वाली होती हैं जब भी आप किसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए रखते हो ना, तो आप ज़्यादातर ग्लास के जार्स या मिट्टी के जो जार्स होते हैं उनको यूज़ करें। उनमें जो चीज़ें रखी जाती हैं ना वो काफ़ी टाइम तक सिक्योर कर सकते हैं आप। प्लास्टिक की चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। तो अब मैं किचन में ना अपने ग्लास जार्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा रही हूँ। पहले हमेशा प्लास्टिक के जार्स में भी रख देती थी मसाले, बट मैंने नोटिस किया अगर मैं प्लास्टिक के जार में मसाले रख रही हूँ तो उसमें कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। बल्कि अगर आप ग्लास में रखेंगे तो उसमें कीड़े इतनी जल्दी नहीं पड़ते हैं। तो मैं हमेशा अब ग्लास के जार में ही चीज़ों को स्टोर करके रखना पसंद करती हूँ। Realms I long to reach. Your voice, it तो होली में भी अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। लास्ट ईयर जब होली थी तो मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ मेरे साथ थी, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी। तो हमने घर में सबने मिलके ना गुंजिया आराम से बना ली थी। बट जैसे कि इस साल मैं अकेले हूँ, क्योंकि बच्चों के पेपर है ना, तो बहुत बच्चों के पेपर होली के बाद तक चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस साल नहीं आ पा रही हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है कि गुंजिया वगैरह मुझे अकेले ही बनानी पड़ेगी। तो बट मैं बनाऊँगी, बट क्वांटिटी कम रहेगी तो चलेगा, क्योंकि जब वो बाद में आएँगे तब हम दोबारा बहुत सारी गुंजिया बना लेंगे। बट अभी मैं थोड़ा कम बनाऊँगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मूँग दाल हलवा से, क्योंकि आज बच्चों की फ़रमाइश थी। शिवान्या को मूँग दाल हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है एंड शिवान्या के दादाजी आए हुए हैं तो उनको भी मूँग दाल हलवा पसंद है। तो मैंने सबसे पहले मूँग दाल हलवा बनाया। beckons me to go. एंड जब भी खाने पीने के बाद कुछ भी मीठे की क्रेविंग होती है ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि 1-2 दिन चले। जब भी खाने की क्रेविंग होती है ना, तो 1 चम्मच निकलते इधर-उधर घूमते फिरते 1 चम्मच हम खा ही लेते हैं। तो शिवान्या के पापा भी आ चुके थे, उनको भी मैंने यहाँ पर गरम-गरम हलवा सर्व कर दिया। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचे हुए थे जो मैंने हलवे में नहीं डाले, वो मैंने उन्हें खाने के लिए दे दिए थे। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी राइस। तो कढ़ी राइस ना बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है मेरे। अभी तक मैं बूंदी की कढ़ी बनाती थी, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। बट आज मैंने बनाई वही जो मैं हमेशा से बनाती आती थी शादी के बाद। प्याज़ की पकौड़ी की जो कढ़ी होती है वो, हमारे घर में मेरी मम्मी के यहाँ पर हमेशा यही बनता है मेरे मायके में। एंड थोड़े टाइम से ना 6-5 महीने से मैं बूंदी की कढ़ी बनाने लगी थी, क्योंकि बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। बट उसका स्वाद वो नहीं आ पाता जो हमारी प्याज की पकौड़ी से आता है। To worlds unexplored. तो अभी मैं साथ के साथ बना रही हूँ प्याज की पकौड़ी। तो सबसे पहले जो मैं पकौड़ी यहाँ पर तलूँगी ना, बहुत ही छोटे-छोटे पीस होंगे, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से सीखा है जब कढ़ी में बड़ी-बड़ी पकौड़ी होती हैं, उसके साथ छोटी-छोटी पकौड़ी भी होती है ना जो बूंदी की तरह लगती हैं, तो वो कढ़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं बैच निकालती हूँ, बहुत ही छोटी-छोटी जो पकौड़ी होती है ना उनका निकालती हूँ, जो आसानी से टूट जाएँ, या बहुत ही छोटे-छोटे पीस। तो ये पकौड़ी मैंने यहाँ पर निकाली, ये फर्स्ट बैच है। बस मैं इतनी ही पकौड़ी उसमें जो छोटी वाली हैं वो डालूँगी। इसके बाद जो मैं पकौड़ी बनाऊँगी वो बनाऊँगी बड़ी वाली, जो थोड़ी बड़ी-बड़ी होती हैं। बहुत लोगों के यहाँ पे ना जो पकौड़ी होती हैं थोड़ी मोटी बनती है, बट मेरा जो पकौड़ी का बैटर रहता है थोड़ा पतला रहता है एंड मैं उसको पतली-पतली बनाती हूँ, क्योंकि जितनी पतली पकौड़ियाँ आप बनाएँगे ना उतनी ही करारी टेस्टी वो बनती हैं, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो मैं बनाती हूँ लंबी-लंबी पतली-पतली पकौड़ियाँ, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये भी मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। तो यहाँ पर एक टाइम में लगभग 6 से 7 पकौड़ी ही आ पाएँगी। तो मैंने सारी पकौड़ियाँ निकाल के बना ली थी, कढ़ी में जितनी पकौड़ियाँ चाहिए थी वो डाल ली थी। मेरी सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट रेसिपी है ये कि जब थोड़ी कढ़ी बन जाए और थोड़ी पकौड़ी बन जाए, तो मैं इस तरह से कटोरी में थोड़ी पकौड़ियों के ऊपर हल्की सी कढ़ी डाल के खाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो रात को डिनर सबने कर लिया, मैं थोड़ी फ्री हो गई थी, तो मुझे लगा अब मुझे थोड़ा अपना डीआईवाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे जो आर्टिफिशियल पॉट्स हैं ना, जो आर्टिफिशियल ट्रीज़ या आर्टिफिशियल जो भी प्लांट है, उसके जो नीचे आते हैं ना पॉट, वो इतने सुंदर नहीं लगते हैं। आजकल आप देखोगे मार्केट में इतने अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर पॉट्स आते हैं घर में रखने के लिए, बट उनमें इन्वेस्ट ना करके आप घर पे ही कोई चीज़ बना लो तो सोने पे सुहागा हो जाता है और थोड़े बहुत पैसे भी बच जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ना ये शीट पड़ी हुई थी, मैंने पता नहीं क्या मँगाया, हाँ कैंडल्स मँगाई थी, जिसमें मुझे ये ना बंडल जो है मतलब रैप होके आया था। तो मैंने इसको सँभाल के रखा कि इससे कुछ ना कुछ चीज़ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने पॉट के लिए एक वास टाइप। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें ना जो वाइट पोस्टर कलर होता है वो कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप लो डार्क कलर में
और उसके ऊपर आपको कोई कलर लाइट कलर करना है तो सबसे पहले आपको उस पर वाइट कलर करना पड़ेगा, ताकि वाइट कलर के ऊपर जो एक्चुअल कलर है ना वो निखर के आए। अगर आप ब्राउन के ऊपर कर दोगे तो ब्राउन ऑलरेडी डार्क शेड है, उसमें अगर आप कोई भी जैसे येलो ग्रीन तो वो और थोड़ा डार्क की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले मैंने किया है यहाँ पर वाइट शेड। उसके बाद मेरे को जिस पे भी यहाँ पर मैंने जो मेरे किचन के पुराने कंटेनर्स थे ना जिसमें मैं सामान रखती थी प्लास्टिक का, क्योंकि अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इसके थ्रू मैं ये बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर चिपका दूँगी जितना भी साइज़ मुझे चाहिए। उसके बाद जितना भी यहाँ पर बचेगा उसको मैं अलग रख दूँगी कुछ और बनाने के लिए। देन मैं इस पर दोबारा एक वाइट कलर की कोटिंग करूँगी इवनली, ताकि वो सारा इवनली अच्छी तरह से सूख जाए। तो वाइट कलर को मैं यहाँ सूखने के लिए रख दूँगी। देन मैं ये यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर येलो में। कलर और भी हैं बट मुझे लाइट कलर करना है। हस्बैंड से भी मैंने पूछा कि नियॉन ग्रीन करूँ या येलो, तो उन्होंने प्रेफर किया येलो। तो मैं यहाँ पर येलो कलर की कोटिंग करूँगी एंड जो रिज़ल्ट बाद में मुझे मिला है ना वो बहुत ही अच्छा मिला है। अच्छा है वैसे, क्योंकि किचन में ना ज़्यादातर अगर आपके थोड़े कंट्रास्ट में कलर्स चले जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने ये ध्यान दे के किया, अगर मैं इसमें ग्रीन अगर पत्ते लगाऊंगी, ग्रीन लीव्स का कोई भी यहाँ पर प्लांट लगाऊंगी तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में जाएगा येलो। वाइट थोड़ा नॉर्मल लग रहा था तो मैंने येलो ऊपर से कर दिया तो ये काफ़ी अच्छा खिल के आया। एंड ऊपर आपको यहाँ पे एक शीट दिख रही है ना, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की एक और पट्टी लगा दूंगी तो उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। एंड अंदर का जो प्लास्टिक का है इसको मैं काट दूंगी, क्योंकि मेरा प्लांट जो है ना वो इसमें घुस नहीं रहा था तो मुझे ये काटना ही पड़ा। इस तरह से आप डिफरेंट प्लांट्स इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे वाइट कलर का। उसके अलावा इसके साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन जाएगा वो जाएगा ग्रीन कलर का प्लांट। तो ग्रीन कलर का प्लांट एक मेरे पास ये है, तो ये बहुत छोटा लग रहा था। वो जो आप पीछे देख रहे हो ना ये वाला मैं इसमें लगाऊंगी, इसकी वजह से ही मैंने इसका जो फेस है ना वो कट किया है। तो आप देख सकते हो किचन में रखने के बाद कितना प्रिटी लुक आ रहा है। तो ऐसी DIYs बनाना मेरा बहुत टाइम पहले से ना मतलब शौक़ रहा है। बच्चे होने के बाद इतना नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों में ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो बस इसी तरह की चीज़ें मैं घर पे जब फ्री रहती हूँ बनाती रहती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग में, तब तक यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।